का और मैं नरेंद्र राठौर इस समय खेड़ा मोहल्ले में मौजूद हैं। बताते हैं कि यहाँ पर एक घटना हुई है, हैरत जो घटना है। बताते हैं कि पत्नी ने गुंडों को बुलाकर पति को पिटवाया है और कमरे में बंद करके पूरी घटना हुई। आप देख सकते हैं सब टूटा हुआ सामान पड़ा है, घर में टूटा हुआ सामान पड़ा है। बताते हैं कि आधा दर्जन के आसपास लोग थे और पति को जो है कमरे में बंद कर लिया पत्नी ने और इसके बाद गुंडों से जमकर पिटाई करवाई। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सामान टूटा पड़ा है, इसी कमरे की पूरी घटना है। और इसके बाद जो पीड़ित है उसने 112 नंबर पर कॉल भी की थी, बताया था कि कैसे घटना हुई है पूरी। जी क्या नाम हुआ अपना? महेंद्र सिंह। अच्छा, ये अपना ही घर है? जी सर। क्या घटना हुई है? सर मेरी भाई 1.5 साल बाद तीन दिन पहले यहाँ पर आई और जब से आई है रोज़ बवाल किसी बात पे कर रही है। मैंने बच्ची का एडमिशन कराने के लिए कहा, 5 साल की बेटी है, मैंने कहा उसका एडमिशन कराना है। तो सर मेरे साथ झगड़ा, भाई को बुलाया और इस बात पे मना कर दिया, मैं एडमिशन नहीं कराऊंगी, तेरे औकात नहीं एडमिशन कराने की। आज क्या बजे की घटना है? क्या हुआ अचानक ऐसा? अचानक सर मैं 11 बजे करीब, मुझे टंकी फिटिंग मोटर खराब हो गई थी, वो सामान वाले के लिए मैकेनिक लेके गया था मैं सामान लेने। तो सर मैकेनिक को साथ में लेके आया हूँ। ये लोग इसके भाई और 3 अज्ञात व्यक्ति। क्या नाम पत्नी आपकी? पत्नी सुमन गंगवार। सुमन गंगवार। उसके तीनों भाई और 3 अज्ञात व्यक्ति यहाँ पर मौजूद मिले मुझे। तो मैं उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आया नाश्ते के लिए। तो उन्होंने जैसे ही मैं अंदर एंट्री करिए कोल्ड ड्रिंक लेके आया हूँ, उन्होंने सब गिलास मेरे ऊपर फेंक दिए और मेरे साथ हाथापाई करने लगे तुरंत। और मुझे एक भी नहीं सुनी, ना मुझसे कुछ पूछा, ना बोलने का मौका दिया मुझे। और मुझे बैठे हुए बंद करा अंदर और मुझे यहाँ से भागने भी नहीं दे रहे थे। कह रहे थे जब जान से मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं तुझे आज। ये पूरे मानने के हिसाब से आया बिल्कुल। तो बड़ी मुश्किल से 6 लोग थे टोटल वो। अच्छा, पत्नी से आपका विवाद चल रहा है पुराना? सर कोई विवाद नहीं चल रहा है। इन्होंने जब पिताजी के एक्सपायर हुए, पिताजी के एक्सपायर होने के बाद 1 साल इन्होंने बहाने से कि मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, मेरी माँ अकेली रहेगी वहाँ पर, तो 1 साल उन्होंने पैसे काटा। 2 साल मेरी जॉब तैयारी कर रही हूँ, सरकारी गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रही हूँ, 2 साल पैसे काटे। ठीक है सर। अब 1.5 साल से इन्होंने पिछली बार शादी का बहाना करके गई 2 मार्च को 2024 को शादी का बहाना करके 7 मार्च की शादी है मेरे भाई की। उन्होंने वहाँ से वापसी नहीं आई, घर पर मेरी बेटी का एडमिशन करा दिया उन्होंने। अब यहाँ कब? उसके बाद ये 3 दिन पहले अभी 6 तारीख को आई थी। 6 तारीख को आके शाम को, और मुझे बिना बताए आई। जब मैं बुलाने गया तो नहीं आई। इनके भाई को फ़ोन करा, भाई ने भी फ़ोन नहीं उठाया मेरा बुलाने के नाम से। और अचानक से जब ये आई तो इन्होंने मुझे घर आके भी फ़ोन नहीं किया, मैं आ गई हूँ, मैं उसमें ड्यूटी पे था। मेरे पिताजी ने फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी पत्नी यहाँ पर आ गई है बच्चों के लिए। मैंने कोई बात नहीं, आ गई। तो मैंने पूछा, मैंने तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया? बोले तुम्हें क्या फ़ोन करूँगी, तुम बता के आऊँगी क्या? तो मैंने कोई बात नहीं, आ गई तो कोई बात नहीं, रहो आराम से। तो मैंने एडमिशन नहीं करी, जब रहने के हिसाब से आई हो तो बच्ची का एडमिशन कराऊंगी। आज जब सब लोग पत्नी जो आपकी घर पर थी, लोग भी आ गए, उस समय आप कहाँ थे? मैं उस समय जब ये लोग आए थे तो मैं टंकी फिटिंग मैकेनिक के साथ गया था सामान लेने, टंकी फिटिंग का सामान लेने गया, मैकेनिक को साथ में लेके आया था। पिताजी ने फोन करा उधर से कोल्ड ड्रिंक भी ले आना जब आ रहा है। तो मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर पहुंचा हूँ, तो 6 लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक जैसी करिए तो इन्होंने तुरंत हाथापाई कर दी मेरे से। तो एक बात नहीं सुनी, कोई बातचीत करते मुझसे बैठ के, किसी मसले में बात करते। उस समय तुम्हारे पिताजी और कोई घर पर नहीं था? मेरे पिताजी घर पे थे, पिताजी ने मुझे निकाला बचा के, और एक जो प्लम्बर है मेरे यहाँ उसने मुझे बीच में करके निकाला यहाँ से। कमरा बंद कर लिया? कमरे अंदर से धक्का मुक्की करके मुझे निकलने नहीं दे रहे, बैठ के गेट से मैं बाहर भागने की कोशिश कर रहा। तो क्या कारण बता रहे थे आपके साथ मारपीट का? कि हमें रिश्ता नहीं चलाना है, हमें तो तेरे से खुद निकालने आए थे बस, हमें रिश्ता नहीं चलाना तुझसे, लेकिन खुद निकालनी है बस। आपकी जो पत्नी 3 दिन पहले आई थी, प्री प्लान आई थी, प्री प्लान से आई थी पूरी, कि वो रहने के हिसाब से नहीं आई थी, रहने के हिसाब से आती एडमिशन कराती बच्ची का। अब आपने इसमें पुलिस को सूचना दी? मैंने पुलिस को सूचना दी। 112 नंबर पर मैंने जैसे बाहर निकला हूँ, घर से भागा हूँ बच के उन लोगों से, मैंने तुरंत 112 नंबर पर 2 बार कॉल करी। उसके बाद रंपर चौकी से मेरे पास फोन आया, बोले ऐसा करो, वो लोग भाग गए, चले गए। कि मैं यहाँ चले गए, तो बोले एक काम करो आप चौकी आ जाओ। फिर मैं चौकी जाके तहरीर दे के आया हूँ। पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने कहा है ठीक है, उनका फोन नंबर दो, हम उनसे बात करेंगे, बुलाएंगे अगर आ जाते तो। ये तो हम बाकी पुलिस का जो काम हो कार्रवाई करेगी वो उम्मीद है। महेंद्र सिंह। तो ये महेंद्र सिंह हैं, खेड़ा में रहते हैं। आपको दिखा दें कि यहाँ पर इनके घर पर और किसी ने नहीं, इनकी पत्नी जो खुद है उनने गुंडों को बुलाकर इनके साथ मारपीट कराई है। बड़ी घटना हुई है। बताते हैं कि 3 भाई थे साथ में, इनकी जो पत्नी थी और उसके 2-3 भाई थे और 2-3 अन्य लोग भी थे। एक कांच आप देख रहे हैं, शीशा टूटा हुआ पड़ा हुआ। ये तो उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे, नाश्ते का सामान लेके आए थे, लेकिन जैसे ही ये कमरे में घुसे तत्काल इन्हें कमरे में बंद कर लिया और इनके साथ जमकर मारपीट की। और इसके बाद जो आरोपी थे फरार हो गए। इन्होंने, जैसे इनका कहना है कि 112 पर तत्काल फ़ोन की और 2 बार फ़ोन किया, हालांकि पुलिस नहीं आई, लेकिन पुलिस का बाद कॉल आया, इन्हें रंपरा चौकी बुलाया और इसके बाद इनकी तहरीर ले ली गई। तो बड़ी घटना बता रहे हैं कि महिलाओं का कैसा जुल्म अपने पति को बढ़ता जा रहा है, ये इसकी जीता जाता उदाहरण है। बता रहे हैं कि इनकी पत्नी 2-3 साल से अपने मैके में ही रहती थी और अचानक 3 दिन पहले यहाँ आई और इसके बाद आज इस घटना को अंजाम दे डाला। तो खेड़ा से बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। आप बने रही खबर दवा के साथ। जय हिंद, जय भारत।